अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल एकेडमी में। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और अब हर स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि 12th के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेंगी, कौन सी फील्ड में सैलरी अच्छी है और कौन सी लाइन हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इन तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट रोड मैप लेकर आए हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको बेस्ट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, गवर्नमेंट करियर ऑप्शंस, प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज, हाई सैलरी फील्ड्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और फ्यूचर स्कोप तमाम चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी आफ्टर 12th क्या करना चाहिए इसके लिए परेशान हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स के लिए। साइंस में जिन्होंने पीसीबी स्टूडेंट्स है, यानी जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस है। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया था तो आपके पास बहुत सारे मेडिकल और नॉन मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12 पीसीबी यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो स्कोप है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सबसे बेहतरीन कोर्स है। इसके बाद बीडीएस ये डेंटल डॉक्टर बनने का सबसे अच्छा कोर्स है जो हम पीसीबी वाले कर सकते हैं। उसके बाद में बीएएमएस ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए अच्छा कोर्स है। उसके बाद में बीएचएमएस ये होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद बीयूएमएस यानी यूनानी डॉक्टर बनने के लिए ये बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद में नर्सिंग में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। नर्सिंग का जो कोर्स है उसको मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं, यानी लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकते हैं, और उसको फ़िलहाल में बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद में फार्मेसी यानी बी फार्म ये मेडिसिन फील्ड में अच्छा करियर बनाने के लिए सबसे कम टाइम पीरियड में ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला कोर्स है बी फार्म। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड लैब बेस्ड फील्ड ये भी एक अच्छा कोर्स है। उसके बाद में फिजियोथेरेपी, पेशेंट की फ़िज़िकल ट्रीटमेंट, ये भी एक हाल फिलहाल में लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि खान पान ऐसा हो चुका है कि तरह तरह की नई नई बीमारियां वजूद में आ रही हैं, इसलिए फिजियोथेरेपी का आगे बहुत डिमांड आने वाला है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, ये भी एक कोर्स बेहतरीन है। उसके बाद में वेटरनरी साइंस एनिमल ये जानवरों के डॉक्टर के लिए बेहतरीन कोर्स है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगरचे हमने पीसीबी से 12th किया है, यानी हमारा 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उनके लिए गवर्नमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब है। तो इसमें रेलवे में जॉब है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जॉब है, उसके बाद में बैंकिंग में जॉब है, उसके बाद में आर्मी मेडिकल फील्ड में जॉब है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं जिन पर जो 12वीं पर की बेस पर जॉब अवेलेबल होती है वो तमाम जॉब आपको मिल सकती है। उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपको आफ्टर 12th जॉब मिल सकती है। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखे पीसीबी वालों को जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिया था 12th में। अब हम देख रहे हैं पीसीएम यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं। अगर आपने मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जिसके बेस्ट कोर्सेस आफ्टर 12th पीसीएम हम देखने वाले हैं कि इसमें बीटेक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ये बहुत स्कोप वाले कोर्सेस हैं। उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एआई एंड डेटा साइंस। अभी जो दौर चल रहा है एआई का है, यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का दौर है। इसमें एआई एंड साइबर सिक्योरिटी
ये जो कोर्सेज़ है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इनको पार्ट टाइप में भी आपने किया है तो आपको इन कोर्स या इन डिप्लोमा के थ्रू घर बैठे जॉब मिल सकती है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो जॉब, और आपका साथ में स्टडी भी शुरू रख सकते हो। उसके बाद में है BCA, ये कंप्यूटर फील्ड में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये फील्ड में ये भी एक बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद में NDA, आर्मी ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस है। उसके बाद में कमर्शियल पायलट को बहुत ज़्यादा हाई सैलरी होती है। जिनको ज़्यादा इनकम जनरेट करना है वो कमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं। उसके बाद में आर्किटेक्चर, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग फील्ड, ये बिल्डर वगैरह बनने का जिनका सपना है वो भी इस किस्म के कोर्स को कर सकते हैं। उनके बाद में मर्चेंट नेवी, ट्रैवल, ये तमाम चीज़ें जिनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है वो इस तरीके के कोर्सेज़ कर सकते हैं और अपनी करियर को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद में डेटा साइंस फ्यूचर की टॉप फील्ड है। जैसे हर दौर में एक कोर्स की अहमियत बढ़ जाती है। जैसे कुछ वक्त पहले DED वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन थी, आज से 10-15 साल पहले। उसके बाद में धीरे धीरे उस कोर्स की डिमांड कम होने लगी। अब फ़िलहाल में नीट वगैरह का बहुत ज़्यादा हर कोई स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी जो दौर आया है AI का और डेटा साइंस का आया है। डेटा साइंस और AI में जिनको भी इंटरेस्ट है, ये कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उन्होंने इस किस्म के कोर्स को करना चाहिए। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा। आगे चल के तमाम चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं कि तरह तरह के AI ऐप्स हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आगे चल के रोबोटिक और AI वगैरह, डेटा साइंस के बहुत सारे नए नए चीज़ें हम देखने को मिलेंगी। इसलिए इस कोर्स की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। अगर चाहे आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा बनने के चांसेस हैं। उसके बाद देखेंगे हम एनिमेशन, गेमिंग, क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो इस तरीके के चीज़ें ले सकते हैं। इनमें क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं जिनको एनिमेशन, गेमिंग वगैरह ये अच्छे लगते हैं तो इस तरीके के कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन। उसके बाद में होटल मैनेजमेंट, इंडिया और अब्रॉड दोनों में स्कोप है। जिनका इसमें इंटरेस्ट है वो इनको ले सकते हैं। इस तरह हमने साइंस में देखे, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 2 चीज़ें देखी हमने, PCB एंड PCM। तो हमने PCB और PCM के बहुत सारे कोर्सेज देखे। दोनों में बहुत सारे कोर्सेज हम सेम भी है, यानी PCB करने वाले और PCM करने वाले दोनों भी उन कोर्सेस में एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ कंफ्यूज ना होना कि हमने PCB है तो हम PCM है तो हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं हो सकता। हमने जो लिस्ट बताई है PCB में, PCM में बहुत सारे कोर्सेज सेम है। अब हम देखेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट के पास फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट आफ्टर 12th कोर्स CA है। इस कोर्स की हमेशा डिमांड रहेंगी, कभी इसकी वैल्यू गिर नहीं सकती। चार्टेड अकाउंटेंट कॉमर्स की सबसे फेमस डिग्री है। जो भी कॉमर्स फील्ड का होता है, अगर जो उसका अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो चीज़ें में वो कर सकते हैं उसका तमाम चीज़ें, तो उनको CA करना चाहिए। ये ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला भी कोर्स है और बहुत डिमांड वाला कोर्स है। उसके बाद में CS, कंपनी सेक्रेटरी, कॉरपोरेट कंपनीज़ में हाई डिमांड रखता है। अगला कोर्स है CA में अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स है। CA में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड है। उसके बाद में बीकॉम तो सबको पता है कि कॉमर्स के बाद जो ग्रेजुएशन होता है एकदम कॉमन ग्रेजुएशन है जो है तो बीकॉम। उसके बाद में BBA मैनेजमेंट फील्ड की बेहतरीन डिग्री है BBA। उसके बाद में बैंकिंग कोर्स, बैंक जॉब्स की प्रिपरेशन। ज़्यादातर बैंक में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, अक्सर 80% 90% कॉमर्स फील्ड के ही होते हैं। बैंकिंग वगैरह में ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे ही जाते हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स बैंकिंग वगैरह के कोर्स भी कर सकते हैं। और बहुत सारे बैंक जॉब की प्रिपरेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल है।
स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस फील्ड। स्टॉक मार्केट भी फ़िलहाल में बहुत बड़ा बिजनेस का इशू है। इसमें भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अगरचे आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग फील्ड वगैरह में भी जा सकते हो। ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले तीनों भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर कॉमर्स। कॉमर्स की डिग्री हासिल करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है। बैंकिंग में तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग कॉमर्स वाले ही बैंकिंग में लगते हैं। उसके बाद में एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ये तमाम डिपार्टमेंट जो है तो कॉमर्स वालों के लिए भी खुले हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ये तमाम चीज़ें कॉमर्स वालों के लिए भी अवेलेबल होती है। इंश्योरेंस में LIC वगैरह में भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही रहते हैं। अब देखेंगे हमने देखे साइंस, कॉमर्स। अब देखें हम आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। आर्ट्स स्टूडेंट्स को बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आर्ट्स में स्कोप कम होता है, आर्ट्स की लेवल को कम आकी जाती है, लेकिन सच ये है कि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आर्ट्स वालों के लिए। अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो ऑप्शंस जो आर्ट्स वालों के लिए अवेलेबल है। बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स। अब देखेंगे BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स की सबसे पॉपुलर डिग्री है। ये कोर्स आर्ट्स वाले करती हैं। उसके बाद में LLB, ये लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए LLB कर सकते हैं। आर्ट्स वाले BA कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, न्यूज़ और मीडिया फील्ड, ये जो फील्ड है न्यूज़ की, हर दिन तरह तरह के नए नए मुद्दे आ रहे हैं और न्यूज़ वाले तरह तरह के मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए फ़िलहाल में सच्चे पत्रकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों अगरचे इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये कोर्स करना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनिंग क्रिएटिव फील्ड है, जिसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो इधर जा सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसको साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों भी फील्ड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर क्रिएटिव फील्ड्स वगैरह भी आर्ट्स वाले कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हाउस डिज़ाइनिंग, ये तमाम फील्ड जो है तो आर्ट्स वालों के लिए भी है। उसके बाद सोशल वर्क, NGO और सोशल सेक्टर में आर्ट्स वाले बहुत होते हैं। UPSC प्रिपरेशन, IAS, IPS का ड्रीम रखने वाले तमाम स्टूडेंट ज़्यादातर आर्ट्स फील्ड के ही होते हैं। जो लोग आर्ट्स वालों को कमज़ोर समझते हैं वो जान ले कि UPSC जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम आर्ट्स वाले ही पास करते हैं। उसमें IAS और IPS के तमाम ये जो ड्रीम जॉब होते हैं ये आर्ट्स वाले हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको साइंस वाले नहीं कर सकते हैं, इसको साइंस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले जो हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, इनके कोर्स से रिलेटेड होता है तमाम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न्स। इसलिए UPSC में ज़्यादातर लोग आर्ट्स वाले ही होते हैं। टीचिंग फील्ड में भी आर्ट्स वाले ज़्यादातर होते हैं। टीचिंग फील्ड में भी टीचर बनने का सपना BA, B.Ed, BSc, B.Ed तो आर्ट्स और साइंस वाले दोनों होते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले भी बहुत ज़्यादा टीचर होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर आर्ट्स। सबसे पहले सबसे डिमांड वाला, सबसे पावरफुल जॉब UPSC, MPSC, ये तमाम चीज़ों के लिए जो एलिजिबल होते हैं वो आर्ट्स वाले होते हैं। उसके बाद में SSC, उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, टीचिंग एग्ज़ाम्स, ये तमाम चीज़ें आर्ट्स वाले दे सकते हैं। डिफेंस में शॉर्ट टर्म एंड स्किल कोर्स, यहाँ देखेंगे डिफेंस वगैरह छोड़ के अब यहाँ देखेंगे हम शॉर्ट टर्म एंड स्किल कोर्स। अभी हमने आफ्टर 12th साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के तमाम कोर्सेज डिटेल में देख लिए। अब आपका जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उन चीज़ों से रिलेटेड आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से मशवरा कीजिए और उनसे तमाम बातचीत करने के बाद फ़ैसला लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है जो आप खुशी खुशी कर सकते हो।
जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, घर वाले जो कहते हैं उस हिसाब से अपने बड़ों से सलाह मशवरा करके आपको नए कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपका ये टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से आप तय करेंगे कि आपको अपना करियर बनाने के लिए कौन से स्ट्रीम से गुज़रना है, किस रास्ते से जाना है, जिसके ज़रिए आप कामयाबी की मंजिल तक पहुँच सको। अब हमने तीनों स्ट्रीम्स के तमाम कोर्सेज़ आपको बता दिए। अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज़। ये ऐसे टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जो फ़ौरन आपको जॉब दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप जल्दी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसमें देखेंगे हम कौन से बेस्ट स्किल कोर्सेज़। डिजिटल मार्केटिंग आप लोग सब जानते हैं कि तमाम दुनिया डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। पेमेंट वगैरह से लेके बहुत सारे ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, वेबसाइट वगैरह आ चुके हैं जो अपने चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त ऑनलाइन डिजिटल यूज़ करके कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है। उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डिप्लोमा है और शॉर्ट टर्म में कम वक्त में आप इसको हासिल करके फ़ौरन जॉब पर लग सकते हो। वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें टेक्निकल कोर्स है। अगर आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो या इस चीज़ों का आपके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, पहले ही से ही आप क्रिएटिव हो या ऐसी चीज़ों को पसंद करते हो या टेक्निकल चीज़ों को पसंद करते हो या मोबाइल कंप्यूटर वगैरह को फ़ौरन सीख जाते हो, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हो, तो आपके लिए ये तमाम कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। आप जितने जल्दी इन कोर्सेज़ को करोगे उतने जल्दी आप जॉब पे लग सकते हो और अपनी इनकम कमा सकते हो। AI टूल्स, टेली कोर्स और कंप्यूटर कोर्सेज़, ये तमाम चीज़ें आपको हमने 7 डिप्लोमा बताए। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। स्पोकन इंग्लिश, MSCIT, एनिमेशन, ये तमाम डिप्लोमा कोर्सेज़, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एंट्री, ये तमाम कोर्सेज़ आपको फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग में भी हेल्प कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाईएस्ट सैलरी फील्ड। आज के टाइम में इन फील्ड में सैलरी और डिमांड दोनों बहुत हाई हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिमांडेबल कोर्स है और हाई सैलरी है। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, पायलट, चार्टेड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब ये तमाम कोर्सेज़ और इन कोर्सेज़ के नाम, डिप्लोमा, ये सब चीज़ें हमने देख लिए। अब आपके लिए एडवाइस है कि दोस्तों, अभी आप 12th पास करके निकले हो, आपकी खुद की समझ इतनी है कि आप तमाम कोर्सेज़ को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अपने बड़ों से मशवरा लेना है। तो सबसे पहले ये है कि दूसरों को देखकर फील्ड सिलेक्ट मत करो कि मेरे दोस्त ने किया है या फलाने ने किया था या उन्होंने किया था तो मैं भी करता हूँ। आपको वही चूज़ करना है जो कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कंसिस्टेंस रह सको, जिसमें आप फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो सीनियर से गाइडेंस लो, अपने बड़ों से मशवरा लो, या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के सीनियर से तमाम बातें, जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो उनसे बातचीत करके उस कन्फ्यूज़न को दूर करो और इंटरनेट पर रिसर्च करो। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी तमाम चीज़ें इंटरनेट पर सर्च कीजिए। उसके बाद में करियर काउंसलर से बात करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी फील्ड छोटी नहीं होती। सक्सेस मेहनत और कंसिस्टेंसी से मिलती है। इसलिए किसी फील्ड को मजाक में ना उड़ाए, किसी फील्ड की मजाक ना उड़ाए। हर फील्ड अपने में एक अहम मकाम रखती है, अपने में एक अलग अहमियत रखती है, इसलिए कोई भी फील्ड छोटी नहीं होती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, कंप्लीट रोड मैप वीडियो, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपने 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन, करियर गाइडेंस और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड
रेगुलर वीडियो आती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।